गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम लोग रंग बिरंगे पेज के साथ मैं प्रेजेंट हूँ आपको दिखाने के लिए हमारे आसपास रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब आप सोचोगे ये आइडिया मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने सोचा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म हम लोग हर ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, देख पाते हैं। एनिमल हो, प्लांट हो और जो भी आपके हैं सब कुछ, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इनविजिबल है। जल्दी तो किसी स्टूडेंट को दिखता नहीं है, और बेचारे हमारे स्टूडेंट जो है बायो लैब में जाके प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उनको दिखेगा कैसे। तो मैंने बीच का आइडिया निकाला कि मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस करवाऊँ एक छोटे से एक्टिविटी से। तो माय डियर स्टूडेंट, यस, ये मैंने आपके लिए बनाया है। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है, बट इतना सुंदर ये है क्या। ये मैंने वायरस बनाया है, आप देख सकते हो वायरस का स्ट्रक्चर है। और वायरस के स्ट्रक्चर्स में मैंने जो सेंटर में डाला ना बेटा, वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो आपने अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सुना होगा, जिसने तहलका मचा दिया था ना। इट वॉज एपिडेमिक, राइट। फैटल डिजीज कोविड-19 कितना डेंजरस था, कितने लोगों की जानें चली गई। तो आप देखो ये वायरस इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बेचारों के पास अपना सेल भी नहीं होता। सेल तो जानते हो ना आप लोग कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है। बट ये बेचारे वायरस जो इतने डेंजरस होते हैं ना, वो उनके पास अपना बेचारों के पास सेल भी नहीं होता। फिर ये एक्टिव कैसे हो जाते हैं जानते हैं आप। बिना सेल के ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं। और इवोल्यूशन के टाइम में ये सबसे पहले आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। जब लाइफ बन रहा था ना, तो सबसे पहले वायरस ही बना होगा, क्योंकि ये तो बिना सेल के ही बन गया। इसके सेंटर में पता है क्या होता है, इसके सेंटर में जो है डीएनए होता है। जैसे यहाँ भी देख लो, इसके सेंटर में डीएनए है, और ये चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो वायरस जो आपका होता है दैट इज़ वेरी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे डिजीजेस को कॉज करता है। कौन कौन से डिजीज़ जानना चाहोगे। इन्फ्लुएंजा जानते होंगे आप लोग, राइट। इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया, जो कि यस डॉग बाइट से जो डिज़ीज़ होती है, कितनी फैटल डिज़ीज़ है। वो लोग तुरंत मर जाते हैं अगर उसने इंजेक्शन नहीं लिया हो तो। आप समझ सकते हो कि ये वायरस जो होता है वो डेडली डिजीज़ भी कॉज करता है। हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा जो जंतु है ना, छोटा सा जंतु भी नहीं बोल सकते इनको, इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, लेकिन ये बहुत बेकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारा इनेमी तो है, हमारे लिए तो बहुत बेकार है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ हम लोग कुछ चीज़ों में करते हैं। कौन से चीज़ों में यूज़ करते हैं पता है आपको। सबसे पहला जो वैक्सीन बना वो वायरस की हेल्प से ही बना था, जिसको किन्होंने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ठीक है। और वो एक काऊ के पस से बना था। काऊ को पॉक्स हो गया था, उस पॉक्स के पस से उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया। तो काऊ को लैटिन में बोलते हैं वैक्सा, इसीलिए इसका नाम दिया गया वैक्सीन। तो हमने वायरस का यूज़ अभी ना प्रेजेंट में वैक्सीन बनाने में कर लेते हैं। और वायरस के हेल्प से कुछ सेल से हमें इंटरफेरॉन प्रोटीन मिलता है, जो कि वायरस के इन्फेक्शन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन आइसोलेट करके हमने आज के समय में मेडिकल फील्ड में उसका यूज़ किया। तो वैक्सीन और इंटरफेरॉन बनाने में वायरस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आई होप आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वायरस हैं। और ये जो आपको ये पैरों वाला वायरस दिख रहा है ना, एग्जैक्टली इनके पैर नहीं होते, जो स्ट्रक्चर उनको स्पाइक्स बोलते हैं। और इसका नाम बैक्टीरियोफाज है। फाज मीन्स खाने वाला, और किसको खाने वाला, बैक्टीरिया को भी खा जाता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। आई होप आज के बाद आपको वायरस याद रहेगा। वायरस का मीन्स क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। बाय स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क एनी टाइम। बाय बाय।